नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। महारानी कुंती भगवान कृष्ण से यह कह रही थी कि हे प्रभु, आपके विषय में ज्ञान होना मेरे लिए कठिन है और मैं भक्ति भी करने में असमर्थ हूं। केवल मैं आपको प्रणाम कर सकती हूं। तो भगवान के विविध गुणों का स्मरण करते हुए कुंती महारानी भगवान को प्रणाम निवेदन कर रही हैं। अब आगे वे भगवान कृष्ण के द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण कर रही हैं। किस प्रकार कृष्ण ने उन्हें अनेक विपत्तियों से बचाया और उन्हें सहारा दिया, उनका उपकार किया, इसकी याद कर रही हैं। जथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। हे ऋषिकेश, हे कृष्ण, देवकी अपने पति के साथ कारागृह में बंद की गई थी अपने भाई कंस द्वारा। आपने देवकी की रक्षा किया, परंतु बहुत काल के बाद रक्षा किए। देवकी की तो आपने रक्षा किया, लेकिन उसके पुत्रों की रक्षा नहीं किया। परंतु आप तो अनेक विपत्तियों से हमारी रक्षा किए और हमारे पुत्रों की भी रक्षा किए। इसका कारण यह था कि मैं अनाथनी हूं, मेरा कोई रक्षक नहीं था। वास्तव में मुझमें अनन्य भक्ति नहीं थी, ये भक्ति नहीं है, परंतु मैं दीन स्त्री थी और आप दीनों को सहारा देने वाले हैं। इस कारण से आपने मुझे बहुत सहारा दिया, मेरा उपकार किया। तो यहाँ पर कुंती महारानी अपने में और देवकी में तुलना कर रही हैं। भगवान के जितने भी परिकर हैं, स्त्री परिकर, तो उसमें कुंती महारानी और माता देवकी का बहुत ही ऊंचा स्थान है। और आश्चर्य है कि ये दोनों स्त्रियां बहुत कठिन संकट में डाली गई थी। जैसा आपने पहले सुना था कि कुंती राजमाता थी, महाराज पांडु की धर्मपत्नी और युधिष्ठिर की मां, लेकिन इसे बहुत कष्ट में डाला गया। और कष्ट में डाला कौन? अपना परिवार। इस संसार में यदि सारांश निकालिए तो जितना व्यक्ति को अपने परिवार से दुख मिलता है उतना दूसरों से नहीं मिलता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। कुंती के पुत्रों को और कुंती को कौन लोग मारना चाहते थे, जलाना चाहते थे? तो अपने लोग बिल्कुल। पांडु महाराज के खास भाई धृतराष्ट्र महाराज और उनके पुत्र, अपना ही परिवार चाहता था कि ये मर जाए या इसके पुत्र समाप्त हो जाएं। उनका राज्य छीन लेना, उनकी स्त्री को भरी सभा में अपमानित करना, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास करना, भीम को विष देना, अनेक प्रकार के उपद्रवों द्वारा, अनेक प्रकार के कष्टों द्वारा इनको दुखी करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। देवकी को कौन कष्ट दिया? अपना भाई। यदि वो खास भाई नहीं था, लेकिन संबंध में भाई लगता था,
देवक और उग्रसेन दोनों भाई थे। तो देवक की पुत्री देवकी थी। देवक की पुत्री होने के कारण ही इसको देवकी कहा जाता था। जैसे जनक की पुत्री होने से सीता जी को जानकी कहते हैं, उसी प्रकार देवक की पुत्री होने से उसे देवकी कहा जाता था। तो देवकी भी अपने परिवार द्वारा ही कष्ट में डाली गई थी। और देवकी का अपराध क्या था? देवकी का अपराध यही था कि उसके गर्भ में भगवान आने वाले थे। यही उसकी बहुत भारी गलती थी। वो घटना इस प्रकार की है, जिस दिन वसुदेव जी अपनी पत्नी देवकी के साथ विदा हो रहे थे, विवाह के अवसर पर अपने घर जा रहे थे, देवकी को खूब अच्छी तरह से सजाया गया था, नए वस्त्रों द्वारा, अलंकारों द्वारा। और आप जानते ही हैं, किसी विवाह के अवसर पर जो बच्ची होती है वही सबके स्नेह का केंद्र होती है। तो सब लोग उसे बहुत सा उपहार दिए थे। वो अपने पति के घर जा रही थी। वो किसी भी लड़की के लिए जीवन का वो सबसे अच्छा दिन माना जाता है जिस दिन वो अपने पति के पास जाए। विवाह के पहले वह बच्ची अपने को निराश्रित समझती है, एक लता की तरह जिसका अवलंबन एक झाड़ न मिला, वृक्ष न मिला। तो स्त्री के लिए पति बहुत आवश्यक है। देवकी अपने पति के साथ जा रही थी। बहुत सुखमय समाज था, सब लोग विदा दे रहे थे। मथुरा का राजपथ था, सैकड़ों रथ चल रहे थे। और कंस सारथी को हटाकर, ड्राइवर को हटाकर स्वयं रथ संचालन करने लगा, स्नेह बस, कि बहन जा रही है अपने पति के घर तो हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन ड्राइविंग करना उसके लिए योग्य काम नहीं था, लेकिन स्नेह के बस रथ को चलाने लगा। ड्राइवर को हटा करके कहा कि मैं चलाऊंगा। इधर जब रथ संचालन करने लगा तब देवताओं के हृदय में हड़कंप मच गई। देवताओं ने सोचा कि ये तो भगवान के माँ की सेवा करने लगा, तो भगवान आगे अवतार लेंगे तो शायद इसकी सेवा की याद करके इसका वध नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने सोचा कि कंस का वास्तविक स्वरूप क्या है उसको प्रकट कर देना चाहिए। ये थोड़े देर के लिए स्नेह कर रहा है, वास्तव में कोई नीच व्यक्ति, कोई खल व्यक्ति किसी से अकस्मात स्नेह करने लगे तो समझना चाहिए कि कोई न कोई खतरा करेगा। देवकी की सेवा करना, रथ चलाना एक खतरनाक बात थी कंस के लिए। तो देवताओं ने आकाशवाणी किया, पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। रे कंस, अरे अबुध, अरे मूर्ख, जिस देवकी को तुम इतना स्नेह से पति के घर भेज रहे हो उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। बस इतना ही काफी था इसके स्नेह को खत्म करने का। जब उसने सुना कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा वध करेगा, उसी समय रथ हाँकना छोड़ दिया और दाहिने हाथ में ले लिया तलवार और बाएं हाथ से देवकी के केस को पकड़ लिया खड़ा होकर। जो बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी उसे छोड़ दिया और दाहिने में चाबुक था घोड़ों को हाँकने के लिए, उसे छोड़ दी और पकड़ लिया तुरंत मस्तक काटने के लिए। जरा विचार कीजिए, यदि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा तो बेचारी देवकी का इसमें क्या अपराध है? किसी स्त्री को क्या पता है कि उसके गर्भ से टेररिस्ट आने वाला है कि भगवान आने वाला है? उसको क्या पता है? कंस इस पर विचार नहीं किया और वह भी आकाशवाणी ने कहा कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। तो कम से कम 7 बच्चे तो होने देना चाहिए था ना। अगर मान लीजिए देवकी का वध भी करना चाहता था तो 7 पुत्र होने देना था।
8वें के समय देवकी को मार देता, चाहे देवकी के पुत्र को मार देता। और देवकी का पुत्र यदि कंस का वध करने वाला था तो कंस का यह कर्तव्य था कि वह देवकी से प्रेम करे और देवकी से विनय करे, कहे कि हे बहन जी, जब आपका 8वां गर्भ हो, बच्चा हो, तो उसको मामा का भक्त बना देना। वो हमसे प्रेम करे, हमको मारे ना, ये उपाय था ना। लेकिन वह इतना खल था, इतना दुष्ट था कि देवकी का वध करना चाहा। लेकिन अपनी प्रतिभा से वसुदेव जी उसको बहुत बात समझाए, अंत में वो समझ गया। तो इस पर संधि हुई, कॉम्प्रोमाइज इस पर हुआ कि ठीक है, देवकी के पुत्रों को मैं सौंप दूंगा, आप देवकी को छोड़ दीजिए। वसुदेव जी ने बहुत चतुराई से पूछा कि कंस जी, आप ये बताइए कि आपको देवकी से भय है कि देवकी के पुत्रों से? ये उन्होंने पूछा। तो कंस कहा, देवकी से मुझे कोई भय नहीं है। तब वसुदेव जी ने कहा कि अच्छा, आप ये विश्वास करते हैं कि मैं कभी असत्य नहीं बोल सकता? हाँ, विश्वास है कि आप सदा सत्य बोलते हैं। तो वसुदेव जी ने कहा कि मैं अपने पुत्रों को सौंप दूंगा आपको जन्म लेते ही, और आपकी जो भी इच्छा हो उन्हें मारिए या भांजा समझकर छोड़ दीजिए, जैसा करना हो कीजिए, लेकिन देवकी को छोड़ दीजिए क्योंकि इसका कोई अपराध नहीं है। वसुदेव जी ने यहां तक कहा कि यदि आपको अच्छा लग रहा हो तब मुझे कोई चिंता नहीं है कि देवकी मरे या जिए। इस तरह से विषम परिस्थिति में मनुष्य को अपनी उदासीनता दिखानी चाहिए। अगर वसुदेव जी यह कहते कि नहीं, देवकी को मैं चाहता हूं कि जीवित रहे, तो कंस शायद नहीं मानता। लेकिन उन्होंने कहा कि देवकी के जीवन में और मरण में मेरी सम बुद्धि है, परंतु मैं देख रहा हूं कि इसको मारने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, इसके पुत्रों को मारिए। लेकिन वसुदेव जी संस्कृत के परम विद्वान पुरुष थे। उन्होंने ऐसे कहा कंस से, जो लोग थोड़ा संस्कृत जानते हैं, पढ़े होंगे, संस्कृत के जब अक्षर आते हैं कहीं अ छिपा रहता है, आ छिपा रहता है, अ छिपा रहता है, एस जैसा लिखते हैं, एस, तो उसमें अ छिपा रहता। तो वसुदेव जी बोले कि पुत्रान समर्पिष्य जतस्ते भयम उत्थितम, जतस्ते अभयम उत्थितम। वसुदेव जी इस तरह से बोल रहे थे, लेकिन कंस समझा कि भयम उत्थितम बोल रहे हैं। वसुदेव जी कहे कि जिन पुत्रों से आपको भय नहीं है उन पुत्रों को सौंपूंगा, और जिससे भय है 8वें से, उसको तो किसी कीमत पर तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। उन्होंने इस तरह से प्रवचन किया, लेकिन कंस समझा नहीं। लेकिन थोड़ा भी संस्कृत का उसे ज्ञान होता तो समझ गया होता। कहते पुत्रान समर्पयिष्ये, पुत्रों को सौंपूंगा। वे पुत्रों को क्यों सौंपेंगे? अगर ये कहते कि पुत्रम समर्पयिष्ये, एक पुत्र से भय था न कंस को, 8वें से भय था। लेकिन वसुदेव जी खुलम खुला बोल रहे हैं कि पुत्रान समर्पयिष्ये, पुत्रों को सौंपूंगा, जतः जेभ्यः ते अभयम उत्थितम, जिन पुत्रों से तुमको कोई भय नहीं है उनको सौंपूंगा। और कंस समझा कि ये कह रहे हैं कि जिन पुत्रों से तुमको भय है उनको सौंपूंगा, लेकिन पुत्रों से तो भय था नहीं, पुत्र से भय था, एक पुत्र से, तो समझा नहीं। कुछ लोग तर्क करते हैं कि वसुदेव जी जब पुत्र देने की प्रतिज्ञा किए तो फिर उस पुत्र को गोकुल लेकर क्यों चल दिए 8वें को? यही उन्होंने कहा था। किसी विषम परिस्थिति में किसी व्यक्ति को अगर बोलना पड़े और सीधा साधा सत्य बोलने से नुकसान होने वाला है, तो ऐसे बोलना चाहिए कि उसके 2 अर्थ हों, एक से सत्य की रक्षा हो रही हो और एक से किसी की प्राण रक्षा हो रही हो। ऐसे बोलना चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग शास्त्रों में अनेक बार किया गया है। जस्ट सिंपली हाँ कह देना यही सत्य नहीं है। उस बात से उसका हित हो रहा है, कल्याण हो रहा है या किसी की हानि हो रही है, तो देख करके बोलना चाहिए। तो वसुदेव जी ने कहा कि जिन पुत्रों से आपको कोई भय नहीं है उनको सौंपूंगा, और मन में उन्होंने सोचा कि जिससे भय है उसको तो कभी नहीं दे सकते। और वास्तव में वसुदेव जी भगवान के योग्य पिता थे।
यदि वसुदेव जी भगवान को उस राक्षस के हाथ में सौंप देते तो ऐसे खतरनाक बाप का बेटा भगवान क्यों बनेंगे? बताइए, भगवान पुत्र बने किसी का और वो सौंप दे राक्षस के हाथ में भगवान को, तो भगवान पहले से सोच लेंगे कि ये तो बहुत खतरनाक बाप है, इसका बेटा नहीं बनूंगा। तो वसुदेव जी के हृदय में बहुत स्नेह था भगवान के प्रति। तो इस तरह से निश्चित हुआ, कंस मान गया। जब पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी लेकर के उपस्थित हुए कंस के पास। कंस प्रसन्न हो गया, वो कितना सत्यवादी है, पुत्र को लेकर भागे नहीं, इधर उधर छिपाए नहीं, लाए। तो उन्होंने कहा, उस कंस ने कहा, प्रतियातु कुमारोयम न ह्यस्मादस्ति में भयम अष्टमाद युवर गर्भा मृत्युर में विहिता किला। आप इस पुत्र को ले जाइए, इससे मुझे भय नहीं है। आप दोनों के 8वें पुत्र से मुझे भय है, इसको ले जाइए। वसुदेव जी लेकर के चले गए, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ, सोचते थे कभी भी मारेगा इस बेटा को। तब तक नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि कंस अगर इस तरह से पाप करने में कमी करेगा तो भगवान के अवतार में देर हो जाएगी। भगवान ध्यान नहीं देंगे, बहुत विलंब करेंगे। तो कंस के पास आए और कहे, कंस ने स्वागत किया उनका और पूछा कहां से आ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि अभी मैं सुमेरु पर्वत से आ रहा हूं, जहां ब्रह्मा जी का ऑफिस है। तो वहां पर एक मीटिंग चल रही थी देवताओं में। क्या मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया था? मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया था कि कंस का वध कैसे किया जाएगा। नारद जी, तो क्या फाइनल हुआ? क्या फाइनल हुआ? तो कहे कि सब देवता, भगवान ने कहा गया ठीक है, हम देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के कंस का वध करेंगे। लेकिन देखो कंस, भगवान विष्णु इतना मायावी हैं, वो 8वें के बदले पहले में भी आ सकते हैं, कोई ठीक नहीं है। और उसकी बुद्धि को फेर दिया उन्होंने। कमल, अष्टदल कमल लेकर के दिखाने लगे, गिनने लगे, यहां से गिनो 1 2 3 4 5, और जो 2 गिने थे वहां से फिर 1 चालू किए। तो 8वां पहला हो जा रहा था, पहला 8वां हो जा रहा था, प्रत्येक संख्या पर आ रही। तो कहा तब क्या करना चाहिए? तो नारद जी ने कहा कि अब तुम्हें जो कुछ करना उचित हो करो, लेकिन हम तो समझते हैं कि विष्णु पहला भी बनकर आ सकते हैं, दूसरा भी, तीसरा भी। तो तुरंत पुलिस भेजा और वसुदेव जी को बुलाया, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, पुत्र के साथ बुलाओ, और पहले पुत्र का वध कर दिया। और वध करके अब सोचा कि देवकी वसुदेव अपने नए जन्मे हुए पुत्र को लेकर भाग जाएंगे, इसलिए दोनों को कारागृह में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। अब जितने पुत्र हुए कारागृह में, यहां तक कि भगवान भी जन्म लिए तो कारागृह में, जेल में जन्म लिए। तो कई वर्ष तक कारागृह में रखा देवकी वसुदेव को। तो वही कुंती महारानी याद कर रही है कि देवकी बहुत वर्षों तक कारागृह में रही, मैं तो 1 सेकंड भी कारागृह में नहीं रही हूं। यद्यपि देवकी पर एक बार विपत्ति आई, लेकिन वह विपत्ति अखंड बनी रही। उसके पुत्र मारे गए, पति के साथ कारागृह में थी। तो भगवान से कुंती महारानी ये कह रहे हैं कि जिसके गर्भ से आप जन्म लिए, जो आपकी जननी है, उसके प्रति भी आप उतना स्नेह नहीं किए, उतना कृपा नहीं किए जितना आप मेरे प्रति कृपा किए। और आपने अनेक बार मेरी रक्षा की है विपत्तियों से, जैसे आगे वो गिनाएंगी, और पुत्रों के साथ रक्षा किए, क्योंकि मैं अनाथनी थी और आप ही मेरे रक्षक थे। यह है रियलाइजेशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। भगवान के धाम में भगवान के जितने भी परिकर होते हैं, उनको यही अनुभव होता है कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम मेरे साथ कर रहे हैं, यही अनुभव होता है। अब जब भी किसी भक्त का उद्गार पढ़िए तो यही कहता है कि आप सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं, यही सबको अनुभव होता है।
और इस प्राकृत जगत में प्रत्येक व्यक्ति को यही अनुभव होता है कि ये व्यक्ति और सबसे प्रेम करता है, हमसे नहीं कर रहा है। यही है। आप किसी के लिए मर जाइए, कुछ भी कीजिए, तब भी मन में शंका बनी रहती है, नहीं हमको इतना प्रेम नहीं दे रहा है, इसका मन कहीं और लगा है। यही अनुभव होता है, क्योंकि यहां पर कोई किसी से कितना भी प्रेम करे, वो प्रेम परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं। पर भगवान के भक्त जन यही अनुभव करते हैं कि भगवान सबसे अधिक प्रेम मुझसे कर रहे हैं, अपनी जननी से भी अधिक प्रेम मुझसे किए, स्नेह किए, ये कुंती महारानी कह रही हैं। और फिर वे गिना रही हैं कुछ विपत्तियों का नाम कि किन किन विपत्तियों से आप हमारी रक्षा किए। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृष्णतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्ततश्चास्म हरेभिरक्षितः। हे हरे, हे भक्तों का दुख दूर करने वाले, दुख का हरण करने वाले, जो दुख को हरे उसको हरि कहते हैं, जो मन हर लेते हैं उनको भी हरि कहते हैं। तो हरि के बहुत से अर्थ हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु दो अर्थ करते हैं। हरि शब्द अनेक अर्थ, दुई मुख्यतम सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। श्री कृष्ण को या भगवान को हरि कहते हैं। हरि का अर्थ है भगवान सारा अमंगल हर लेते हैं। किसी भी तरह से कोई व्यक्ति यदि श्री कृष्ण को समर्पण करता है, यहां तक कि केवल उनका नाम उच्चारण भी करे, जैसे तैसे अगर संपर्क हो कृष्ण से, तो कृष्ण उस जीव का सारा अमंगल हर लेते हैं। जन्म मरण और भी जितना अमंगल दुख है सब हर लेते हैं। और फिर प्रेम दिया हरे मन, और इतने सुंदर हैं, इतना मधुर है, इतना प्रेम देते हैं कि मन हर लेते हैं, बहुत सुंदर। तो इसलिए उनको हरि कहते हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी श्री कृष्ण को हरि कह रही है, हे हरे, आपने हमारा सारा अमंगल हर लिया, सारा दुख हर लिया, कष्ट हर लिया। कब कब हर लिए? विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शनात्। विषाद, भीम को विष दिया गया था, पॉइजन दिया गया था, उस महा विष से, कालकूट जहर से आपने हमारे पुत्र को बचा लिया, वो मरा नहीं बल्कि और बलवान होकर आ गया पाताल लोक से। विषाद, महाग्नि, महाअग्नि से, लक्षा भवन की आग से आपने हमें बचाया, हमारे पुत्रों को और हमको। ये कथा मैं शुरू दिन ही कह चुका था, किस तरह से लक्षा भवन में आग लगी थी। और पुरुषाद दर्शनात्, राक्षसों से मुठभेड़ से, किस प्रकार पांडवों से बड़े बड़े राक्षस मिले और वे उनको खा जाना चाहते थे, लेकिन भगवान की कृपा से पांडव बच गए। असत सभाया, दुष्टों की, असत लोगों की सभा से आपने रक्षा किया। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस सभा में बैठे हुए सब लोगों को कुंती महारानी असत कह रही है। असत सभा, वो दुष्टों की सभा थी जो किसी स्त्री को नग्न देखने के लिए बैठे थे। हम तो समझते हैं कि इस युग में भी अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को नग्न करने लगे सभा में, तो कितने लोग विरोध कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन क्या हो गया था, उन लोगों को कोई भी प्रतिकार नहीं कर रहा था। यहां तक कि भीष्म पितामह तक नहीं मना किए कि ऐसा मत करो। तो इसीलिए उसको असत सभा कहा गया, दुष्ट लोगों की सभा थी। उसमें द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान की कृपा से द्रौपदी नग्न नहीं। ये उपकार याद कर रही। वनवास कृच्छ्रतः, और उसके बाद राज्य का अपहरण किया गया जुआ के बहाने से, और वन में अनेक कष्ट आए पांडवों के लिए, अनेक राक्षस, अनेक प्रकार से कष्ट हुआ, लेकिन तुरंत कष्ट पार हो जाता। एक दिन द्रौपदी का अपहरण हो गया वन में,
जयद्रथ चुरा करके ले गया। लेकिन शाम होते होते द्रौपदी फिर घर आ गई। उसी समय महाराज युधिष्ठिर मार्कंडेय जी से मिले और महाराज युधिष्ठिर इतना दुखी थे कि वे मार्कंडेय जी से कहे कि हे मुने, आप तो चिरंजीवी हैं, बहुत इतिहास देखे हैं, क्या आपने कभी सुना है या देखा है कि मेरे जैसा विपत्ति से ग्रस्त कोई व्यक्ति हुआ है संसार में पहले? मेरे पिताजी मर गए, मेरा राज्य चला गया, मेरी पत्नी का अपमान किया गया, अभी कल चोरी चली गई मेरी पत्नी, वन में इतना कष्ट, क्या ऐसा पहले कभी किसी को हुआ था? तो मार्कंडेय जी समझाते हैं कि महाराज, आपकी पत्नी तो सब दोपहर को चोरी गई और शाम को मिल गई, लेकिन भगवान राम की पत्नी तो समुद्र पार ले जाई गई थी और उस विपत्ति का तो कोई और छोर नहीं था। तब युधिष्ठिर महाराज भगवान राम के विषय में पूछने लगे। तो महाभारत में एक सेक्शन है रामायण का, पूरा युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं और मार्कंडेय जी प्रवचन कर रहे हैं। तो ऐसी घटना बहुत पहले हुई है, वो सांत्वना दे रहे हैं कि आप पर कम विपत्ति आई है, पहले बहुत विपत्ति आई थी, ऐसे वैसे, इस पर उस पर। फिर नल और दमयंती का इतिहास कहने लगे। तो जो कुछ भी हो, वन में अनेक कष्ट आए, दुर्वासा जी आए थे साप देने के लिए, लेकिन भगवान ने रक्षा किया साग का पत्ता खाकर। उसकी याद कर रही है कुंती कि वनवास कृच्छ्रतः, वनवास के कष्टों से आपने हमारी रक्षा किया। मृधे नेक महारथास्त्र, तो और कई बार युद्ध हुआ, उन युद्धों में अनेक महारथियों के महान अस्त्रों से आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की। इसी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और द्रोणास्त्रतश्चास्म हरे भी रक्षिता, और अभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा किया। देखिए, संसार में स्वजन होते हैं या उपकार करने वाले होते हैं, लेकिन लगातार यदि किसी पर दुख आ जाए तो अपने स्वजन भी हट जाते हैं। वो सोचते अब हम क्या करें, कितना सहारा दें इसको, ये तो रोज रोज विपत्ति ही आ रही है। लेकिन कुंती कह रही है कि हम पर तो प्रतिदिन विपत्ति आई, संकट आया, लेकिन आप सहारा देने से कभी उबे नहीं, सहारा देते ही रहे। यहां तक द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत हैं, तब तक विपत्ति आई तो रक्षा कर लिए, और अभी भी भगवान द्वारका नहीं जाएंगे। कुंती की प्रार्थना सुनकर रुक जाएंगे हस्तिनापुर में। तो भगवान भक्तों को सहायता देने में कभी उबते नहीं हैं। इस संसार में तो बहुत से लोग उब जाते हैं। एक बार की सत्य घटना मैं सुना रहा हूं, भागवत में ये सब तो नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन कुछ मेल कर रहा है सिद्धांत से बात। हमारे गांव से थोड़े से दूर एक गांव से दो लड़के अपने पिता को ले गए बनारस दवाई कराने के लिए। तो घाव हो गया था, फोड़ा हो गया था पैर में, वो बहुत बड़ा फोड़ा। तो बूढ़े व्यक्ति थे, उनको ले गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जहां मैं पढ़ता था, वहां पर सर सुंदरलाल अस्पताल है, उसमें ले गए। तो घाव बुरी तरह से सड़ गया था। डॉक्टरों ने कहा कि ये ठीक नहीं होंगे। तो दोनों लड़के बड़े अफसोस में पड़ गए, गरीब घर के लड़के थे। उन लोगों ने क्या किया कि ले गए अपने पिता को जीवित गंगा जी के तट पर, और एक बैग में उनको भर करके गंगा में फेंक दिए। अपने पिता को गंगा में फेंक दिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि वे अब दवाई कराते कराते उब गए, अब क्या करें, फेंक दिए गंगा जी में। लेकिन घटना ऐसी घटी कि फेंके तो बैग जो था वो हट गया और वो अनावरण हो गया। वो रोगी पानी में डूब रहा था, इधर उधर पानी के गोते खा रहा था। तब तक मछलियां जुटी, बहुत सी मछलियां,
और आ करके उसके घाव को चारों तरफ से काट करके साफ कर दिया। तो जो सड़ा हुआ अंश था वो खत्म हो गया। और एक नाविक ने देखा कि कोई आदमी डूबा हुआ है, जीवित लग रहा है, तो उसको वो पानी से निकाल लिया और ला करके फिर उसी अस्पताल में भर्ती किया। तो डॉक्टरों ने दवा किया और वो जी गया। और वो दोनों गंगा में फेंक करके चले गए गांव पर और कहे कि पिताजी मर गए थे, हम लोगों ने गंगा जी में फेंक दिया। और जाकर के उनका अंत्येष्टि संस्कार, काम क्रिया सब कर दिए घर पर। तो ये लगभग 20-22 दिन के बाद, वो तो 12-13 दिन के बाद वो काम क्रिया कर दिए थे, अंत्येष्टि संस्कार, और ये जीवित गया गांव पर। तो गया तो सब गांव के लोग आश्चर्य किए, अरे आपका तो मरण संस्कार हो गया, क्या क्या हुआ, आप जी कर कहां से आ गए। तो उसको सारा होश था, कैसे पानी में फेंके थे लोग, कैसे बात करते थे, कैसे मछलियों ने काटा। तो आ करके कहा कि ये बात है, फिर दोनों को घर से निकाल दिया। तो मैं इस कथा में ये तथ्य कहना चाहता हूं कि वो बेचारे दोनों लड़के उब गए थे, कितना हम करें, घर का काम भी देखना था, ये करना था, वो करना था। लेकिन भगवान तो ऐसे धैर्यशाली व्यक्ति हैं कि अनादिकाल से जीवों का पालन कर रहे हैं और कोई जीव उनका भजन नहीं कर रहा है, फिर भी पालन कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो भगवान को निराकार तक कहते हैं, उनको भी भगवान पानी दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमको भगवान से क्या मतलब, अगर है भी तो हमको जरूरत क्या है, इतना तक कहते हैं। लेकिन फिर भी भगवान प्रकाश दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, और प्रकट भक्तों का जो पोषण करते हैं। कितनी भी विपत्ति आवे, कुछ भी आवे, भगवान उबते नहीं हैं। वे कोटि कोटि माँ के हृदय से भी अधिक स्नेही हैं। जैसे कोई माँ है और बच्चा रोगी हो जाए तो कितना भी रोगी हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ उबती नहीं, सेवा करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। उसी तरह से भगवान साथ दिए पांडवों का। अरे 1 साल विपत्ति रहती, 2 साल रहती, जीवन भर तो विपत्ति ही रही, लेकिन भगवान तुरंत आते थे। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, लेकिन भगवान आए और वस्त्र बढ़ा दिए। तो इस प्रकार की विपत्ति की तो कामना कुंती महारानी कर रही है। तो बहुत विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा किया। यही दृष्टिकोण होना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान के प्रति हमेशा ये भाव होना चाहिए कि भगवान हमारे लिए बहुत किए हैं, बहुत किए। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि कोटिन मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। भगवान ने जो जीवों का उपकार किया है, वो यदि कोटि मुख मिले, करोड़ों मुख मिले, तब भी उस उपकार को कहा नहीं जा सकता। जब भगवान के किए गए उपकार को हम याद करेंगे, तभी हम उनके चरणों में भक्ति करेंगे, आसक्त होंगे। तो कुंती महारानी इस तरह से भगवान के उपकारों को याद कर रही। तो मानो भगवान पूछते हैं कि बुआ जी, तो आप अब क्या चाहती हैं? विपत्ति तो बहुत आई और विपत्तियों से मैं बचाया। तब कुंती महारानी अकस्मात भाव बदल कर कहती हैं कि हे प्रभु, जब जब हम पर संकट आता था, तब तब आप दौड़ करके आते थे, हमें दर्शन देते थे। लेकिन अब हमारा सारा संकट दूर हो गया, सारे शत्रु कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार दिए गए, तो शायद आप अब नहीं आएंगे हस्तिनापुर। जब आप नहीं आएंगे और आपसे आपका दर्शन नहीं होगा, तो यही हमारे लिए सबसे भारी विपद। इसलिए वो मांग रहे हैं, विपदः संतुतः सस्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम जत स्याद अपुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरो, हे जगत के हितैषी, हे समस्त जीवों का हित करने वाले, मैं चाहती हूं कि हमारे जीवन के पग पग में वे सारी विपत्तियां ज्यों की त्यों आती रहें। जिन विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा किया है, वे सारी विपत्तियां फिर से आती रहें।
भगवान पूछते हैं ऐसा क्यों चाहती हो, विपत्तियों को क्यों चाहते हो?